नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को कल का भी याद हो जाए हाथों हाथ। तो कल की क्लास में हमने राष्ट्रपति की लास्ट क्लास पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था आर्टिकल 361 के बारे में। तो आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट प्राप्त हुए हैं, मिले हुए हैं। इसमें कहा गया अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं या उन पर कोई मामला ऐसा आता है जिस पर उन पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जैसे चोरी का, हत्या का, ये इन पर आरोप लगाए जाते हैं, तो जब तक ये अपने पद पर रहेंगे इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि इनको विशेष अधिकार प्राप्त हुए हैं, मिले हुए हैं। तो अब इनको इसका मतलब क्या, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, संवैधानिक दायरे में रहकर काम करेंगे। अगर ये अपने पद पर रहते हुए किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो इनको पहले इनके पद से हटाया जाएगा, किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। और इसके बाद इन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन ये जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक इन पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, ये स्पेशल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति को, इनकी पद की गरिमा के लिए। और साथ ही हमने जाना था राष्ट्रपति के बारे में कि अब से लेकर यानी पहले से लेकर वर्तमान तक अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं क्रम संख्या से, और साथ ही व्यक्तिगत रूप में। अगर क्रम संख्या के रूप में राष्ट्रपति देखेंगे तो 17वें हैं क्रम से। अगर व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो कितने हैं? 15वीं राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये आपको याद रखना है। तो व्यक्तिगत रूप में जैसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये क्रम संख्या के हिसाब से पहले बने थे, जो कि संविधान सभा ने इनको 24 जनवरी 1950 में इनको चुन लिया था। और इसके बाद दोस्तों 1952 में ये संसद के द्वारा निर्वाचित हुए थे 1952 में। और इसके बाद तीसरी बार फिर निर्वाचित हुए थे 1957 में। इसका मतलब क्रम के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार राष्ट्रपति बने थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप में एक ही बार रहे, एक ही व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब व्यक्तिगत रूप में दूसरे कौन आए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए थे। कौन आए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब क्रम से ये चौथे थे और व्यक्ति के रूप में दूसरे थे। तो इस प्रकार हमने सारे राष्ट्रपतियों के बारे में इसी प्रकार जाना था, किसके बारे में कौन कौन से फैक्ट यानी बिंदु दिए हुए हैं। तो इन सभी के बारे में अच्छे से हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे। तो यदि आर्टिकल 63 की हम बात करते हैं, जिस प्रकार दोस्तों हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था यानी राष्ट्रपति में, कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होगा, तो उसी प्रकार ये आर्टिकल 63 कहता है क्या भारत का एक उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा। और भारत में दूसरा सर्वोच्च पद होता है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी भारत में सबसे बड़ा पद किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, किसका होता है? उपराष्ट्रपति का होता है। अब आर्टिकल 64 क्या कहता है? तो आर्टिकल 64 की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होंगे? सभापति होंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कुछ पद ऐसे होते हैं जिन पर आने के बाद दूसरा पद ऑटोमेटिक मिल जाता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नीति आयोग के हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री होते हैं। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। तो इसी प्रकार राज्यसभा के सभापति भी हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये संसद यानी पार्लियामेंट है, तो ये आप सभी को पता है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। और राज्यसभा में वर्तमान में कितने? 245 सदस्य हैं।
अब आप सभी को पता है जो लोकसभा की बैठकें होती हैं इनको कौन कराता है? लोकसभा अध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब राज्यसभा के जो 245 सदस्य हैं इनकी भी तो कोई बैठक कराता होगा। बिल्कुल, कौन कराते हैं? सभापति जी कराते हैं। कौन? सभापति जो है कराते हैं, जिनको चेयरमैन कहा गया है, चेयर पर्सन जो है कहा गया। और साथ ही ये सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति ही जो है सभापति होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और साथ ही उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए इनको मतदान करने का जो है अधिकार नहीं होता है। भले ही उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य ना हो, लेकिन फिर भी जो है ये सभापति के रूप में कार्य करते हैं राज्यसभा में। तो ये आर्टिकल किसमें? 64 में जो है कहा गया है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आपको समझ आया होगा लोकसभा में जो है बैठक कौन कराता है? अध्यक्ष कराता है। राज्यसभा में बैठक कौन कराता है? सभापति। और सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जो है सभापति होते हैं। तो ये आर्टिकल 64 था, जो कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब आर्टिकल 65 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद की रिक्त होने की दशा में, यानी जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं या पद उनका खाली होता है तो होने की दिशा में क्या करना है या दशा में? तो यहाँ पे कहा गया उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो आर्टिकल 65 कहता है जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की दशा में क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, तो उस समय जो इनका पद खाली हो गया, कोई नहीं है, तो उस समय जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वह जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बीमार हैं या किन्हीं कारणों से अनुपस्थित हैं लेकिन पद पे हैं, तब जो है उपराष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति के कार्य करते हैं। तब वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो ये आपको समझना है और ये आपको समझ आया होगा। अब आर्टिकल 66 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 66 क्या कहता है? तो आर्टिकल 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। किसका? उपराष्ट्रपति का, यानी वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें जो है आम जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि आम जनता के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको जो है भाग लेना होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब निर्वाचन की प्रक्रिया समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संख्यणीय मत पद्धति द्वारा जो है इनका निर्वाचन होता है। अब दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है और इसके बाद जो एकल संख्यणीय मत पद्धति क्या होता है? तो दोस्तों इन दोनों लाइनों को हम समझते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसमें क्या होता है? इसमें आपने देखा होगा जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव, स्थानीय चुनाव होते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें जो है मान लेते हैं 4 सदस्य खड़े हैं और एक क्षेत्र में जो है कितने वोटर्स हैं? 100 वोटर्स हैं। इनमें से जो है दोस्तों एक सदस्य को जो है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। तो ये हो गया V, ये C और ये D। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर जो है ये किसके? विधानसभा का या लोकसभा का मान लेते हैं। जब विधानसभा का इसको चुनाव मान लेते हैं। किसका दोस्तों? विधानसभा का ये चुनाव है। अब यहाँ पर जो है 100 वोटर हैं। कितने? 100 वोटर हैं। यहाँ पे कितने? 100 वोटर हैं। अब मान लेते हैं इसको कितने? इसको 31 वोट मिल गए। इसको कितने मिल गए? इसको दोस्तों 30 मिल गए, इसको 29 और इसको कितने? 10। तो अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा किसको ज़्यादा वोट मिले? तो ए को कितने? 31 वोट मिले। तो इसलिए कौन जीत जाएगा? जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा? तो ए भाग वाला सदस्य जो है जीत जाएगा, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो यदि हम बात करते हैं विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनावों में जो है जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसी की जीत हो जाती है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है केवल 31% वोट वाला व्यक्ति जो है जीत गया है। कितना? 31% वोट वाला जो है व्यक्ति जीत गया है। और बाकी इसका मतलब लगभग 70% लोगों की बिना पसंद का जो है क्या बन गया है? लोकसभा मेंबर या विधानसभा सदस्य बन गया है। अब यही प्रक्रिया जो है दोस्तों अगर राष्ट्रपति में या उपराष्ट्रपति में अपनाते तो इसका मतलब कहीं पर जो है 10% वोट मिलते और उसको जो है राष्ट्रपति बन जाता। तो इसलिए जो है यहाँ पर ऐसा ना हो, तो इसलिए यहाँ पर ये विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनावों वाली व्यवस्था नहीं अपनाई जाती। यहाँ पर जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व
व्यवस्था अपनाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो एक समान कोटा फिक्स कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर 51% जो है वोट पाने होंगे तभी जो है आप राष्ट्रपति बनेंगे। यानी जो व्यक्ति भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ेगा उसको कम से कम 51% जो है वोट हासिल करने होंगे तभी जो है वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पे एक कोटा जो है फिक्स कर दिया गया है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब आते हैं एकल संगणकीय मत पद्धति द्वारा क्या होता है। अब दोस्तों इसमें जो है इसमें भी 4 सदस्य खड़े होते हैं। किसमें दोस्तों? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी में भी। तो यहाँ पर जो है जितने सदस्य खड़े होंगे उसी के आधार पर इतने ही वोट देंगे। इसमें जो है पसंद बेसिस पे जा इसका मतलब यानी आपका जो है ए पसंद पर कौन सा सदस्य है, दो बी पर कौन सा है, सी पर कौन सा, डी पर कौन सा। तो इस हिसाब से आपसे पूछा जाता है अगर आप जो है अपना ए नंबर पर किसको रखते हैं। अगर ए नहीं जीता तो बी पर किसको रखेंगे, सी नहीं जीता सी पर किसको। तो इस प्रकार जो है पसंद बेसिस पर जो है इनका चुनाव होता है वोट वैल्यू के आधार पर। और इसमें जो है दोस्तों वोट जो है ट्रांसफ़र होते हैं एकल संगणकीय मत पद्धति में। जबकि विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनावों में जो है जो सदस्य जीत जाता है वही, और बाकी के वोट जो है बेकार हो जाते हैं, उनका कोई महत्व भी नहीं रहता। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संगणकीय मत पद्धति ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। तो निर्वाचक मंडल क्या होता है? मतलब जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटर होते हैं, वोट देने वाले होते हैं, उनके समूह को क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल कहा जाता है। यानी उपराष्ट्रपति को वोट देने वालों का जो समूह होता है उनको क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल। अब इसमें जो है कौन कौन है? संसद के सभी सदस्य। अब जैसे ये संसद यानी पार्लियामेंट है, ये लोकसभा हो गई, ये राज्यसभा। अब यदि हम बात करते हैं लोकसभा में 543 सदस्य और राज्यसभा में कितने? 245 सदस्य हैं। तो यदि है यहाँ पर किसका? उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो इसीलिए लोकसभा के 543 सदस्य और राज्यसभा के 245 सदस्य ये सारे ही जो है वोट करते हैं। लेकिन अगर बात किसकी होती? राष्ट्रपति के चुनाव की बात होती तो जो है राज्यसभा के जो है केवल 233 सदस्य ही जो है चुनाव वोट डालते, क्योंकि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है किए गए हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं और ना ही जो है विधान परिषद के। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है वोट करते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आर्टिकल 66 के 3 की हम बात कर लेते हैं। इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो आर्टिकल 66 का 3 कहता है उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं। यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है कौन कौन सी योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस जो है होनी चाहिए। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम आयु 35 वर्ष आयु जो है पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो। जब हमने राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं देखी थी तो उसमें कहा गया था वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति हैं तो यहाँ पे कहा गया राज्यसभा सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस रखता हो। वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो। तो ये है दोस्तों संसद, ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, ये है राज्य विधानमंडल, ये है विधानसभा और ये है विधान परिषद। तो ये आपको समझ आया होगा। यानी संसद के भी 2 सदन हैं और राज्य विधानमंडल के भी जो है 2 सदन होते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है उपराष्ट्रपति की योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस की। तो इन पद पर रहते हुए आप जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब आप उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो इन चारों सदनों में से जो है जिसके भी आप सदस्य हैं उस सदन में जो है आपको अपनी जगह जो है खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक साथ जो है 2 जगह काम नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये थी इसकी योग्यताएं। और साथ ही वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी वह जो है किसी सरकारी नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी पर हैं तब जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो पहले आप अपनी नौकरी से रिजाइन करेंगे, इस्तीफा देंगे, तभी जो है आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है और ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। अब इससे आगे का जो बचे हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।